याकूब का 3 अध्याय और 13 वचन। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कर रहा है, तुम में ज्ञानवान कौन है? और जो ऐसा समझता है परमेश्वर की मैं संगति में जाता हूं, मुझे वचन का ज्ञान है, तो ये घमंड नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद का जो जीवन है, परमेश्वर हमसे इस वचन से क्या बोलता है, क्या कहता है? यदि तुम में कोई ज्ञानवान है तो तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हाँ जी, तुम्हारा जो चाल चलन है वो कैसा, तुम्हारे काम जो है वो कैसे होने चाहिए। आज अगर मैंने जब वचन को पढ़ लिया और एक वचन मुझे मिला, ईर्ष्या मत रखना, झूठ मत बोलना, और ये वचन मैं कहता हूं जिंदा है, सामर्थी है। और फिर उसके बाद चाहे किसी को पता चले या न चले, वो बातें अगर मुझ में ठहरी रहती है तो मैं झूठा हूं, फरेबी हूं, दिखावा करने वाला हूं। चाहे मैं जुबान से आपको कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना बताऊं, शिक्षा चाहे मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना दूं, चाहे प्रार्थना कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना करूं, अगर वो बातें जो वचन मुझे सिखाता है और मुझ में नहीं है, तो मैं एक फरेबी इंसान हूं, बलवा करने वाला हूं, परमेश्वर का विरोधी हो सकता हूं। अपनी जुबान से उसका हां करता हूं पर अपने कामों के द्वारा उसका ना करता हूं। और मनुष्य हर एक मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है। वचन में लिखा हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे धोखा देते हो। और किस रीति से, आज वो बातें मैं बताऊंगा। अगर जिन्होंने इन बातों को अध्ययन कर लिया और इसका भय मानना शुरू कर दिया, तो मैं इस बात को समझता हूं, वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब भय मानना आरंभ है, शुरुआत है, तो जब हम बुद्धि से भर जाएंगे तब हमारा जीवन कैसा होगा। और जो बुद्धिमान है, जिसको परमेश्वर ने अक्ल दी है, परमेश्वर कहता है कि उस मार्ग पे चाहे वो मूर्ख भी क्यों ना हो, ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर देगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अक्ल दी है, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, वो संसार के लिए चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो, संसार के लिए चाहे वो घटिया इंसान भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो इस संसार का ज्ञान नहीं है। आगे थोड़ा इस वचन को हम पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आमीन। यह ज्ञान क्या है? संसारिक, दूसरा शारीरिक, और तीसरा शैतानी। ये जो तीसरा वर्ड आया है, इसके साथ में एक तो ये जुड़ा है शैतान, दूसरा वर्ड जुड़ा हुआ है ज्ञान। और ज्ञान जो शब्द है, इस संसार के अंदर इससे बड़ा शब्द मैं नहीं समझता कोई होगा। कोई भी कैसा भी मनुष्य क्यों ना है, अगर उसके आगे ये शब्द लगता है कि वो ज्ञानी है, बड़े बड़े लोग चुप हो जाएंगे।
चाहे वो उसका जीवन कैसा भी क्यों ना है, चाहे वो नशे में धत रहता हो, फिर भी लोग ये कहेंगे नहीं यार वो नशे में तो रहता है पर ज्ञानी है। तो उनकी निगाहों में वो मनुष्य क्या है, ज्ञानी है, समझदार है, बड़े से बड़े फैसला वो करता है, चाहे वो नशे में रहता होगा यार, चाहे उसने अपने बच्चों को धक्के मार के निकाल दिया होगा, चाहे अपनी वाइफ को छोड़ दिया होगा, पर ज्ञानी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? संसार का ज्ञान हमें ऊपर तो ले जा सकता है, पर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी जो अक्ल, जो वो फैसले कर देता है, वो जो परिवारों को जोड़ देता है, सब कुछ कर देता है, पर उसके जीवन की जो वास्तविकता है वो क्या है? ज्ञानी तो है पर ऊपर से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का नहीं। जो परमेश्वर के राज्य का ज्ञान होगा वो ज्ञान ऐसा होगा चाहे उसे घर छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, चाहे बच्चे क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, पर वो परमेश्वर के राज्य की बातों को कभी नहीं छोड़ेगा, उसके वचन को कभी नहीं छोड़ेगा, जीवन उसके अनुसार जिएगा। हालेलुया। जो शैतान है उसके पास भी ज्ञान है, इस बात को समझ लेना। अपनी कलीसिया में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी मेरे पास कॉल आई थी कि जी जालंधर में एक बहुत बड़ी सेवकाई चलती है और उनके सेवक हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि आपके 20,000 रुपये लगेंगे, आप एक बार जाकर के रजिस्ट्री करवा लो, जालंधर में जाके ले हैंड प्रेयर करवा लो। यानी ले हैंड प्रेयर का मतलब होता है पास्टर के द्वारा हाथ रख के जो प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना हमें स्वर्ग लेके जाएगी, वो प्रार्थना हमारे घर की समस्याओं को दूर करेगी, उसको वो लोग ले हैंड प्रेयर बोलते हैं और उसके लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है 20,000 रुपये। जब ये बातें मैंने सुनी मैं रोया नहीं, बाकी नहीं रहा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, कम से कम हम इतने ज्ञानवान तो नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान तो नहीं है, हम मूर्ख ही सही, हम पागल ही सही, हम मारे कूटे ही सही, पर तेरा इतना ज्ञान रखते हैं, संसारिक बातों से दूर तो हैं। हालेलुया। हम चाहे थोड़े हैं पर परमेश्वर की सच्चाई के साथ तो जुड़े हैं, क्योंकि वचन जब मैंने पढ़ा तो उसमें प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ बेतलेहम में, तो बेतलेहम के विषय में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कही, हे बेतलेहम, हे छोटे झुंड, तू किसी बात में छोटा नहीं, क्योंकि तेरे परमेश्वर को ये भाया है कि तुझ में से एक अधिपति निकले, तुझ में से एक अधिपति निकले। और वही अधिपति उस बेतलेहम में पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे वो छोटा होगा, बेतलेहम कोई बड़ा शहर नहीं है। बेतलेहम जिन लोगों को, मरियम और यूसुफ को उस गांव में रात को दर दर की ठोकर खानी पड़ी, गेट खुलवा रहे थे कि मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, इसको प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो चुकी है और हमें रहने के लिए एक घर दे दो, एक कमरा दे दो कि मैं अपनी पत्नी को रात भर, क्योंकि वो नाम लिखाने के लिए उस जगह पहुंचे हुए थे, सभी ने अपने गेट बंद कर लिए कि तू तो नासरत से आया, तुझे कौन ठहराएगा, कुछ पंगा पड़ गया तो डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सब ने मना कर दिया। वो कैसा शहर होगा, कितना बड़ा शहर होगा, लेकिन परमेश्वर को भाया था कि उसको महिमा मिले। और वहां एक गौशाला में, जहां पे तबेला जिसको बोला जाता है, जिसको पशु जिसमें बांधे जाते हैं, उस तबेले में जाकर के रात बितानी पड़ी और वहीं चरनी में उसे जन्म देना पड़ा। उस जगत के राजकुमार को उसको चरनी में जन्म लेना पड़ा। उसको गर्भ से निकलने के लिए इस संसार में जगह नहीं मिली, उसे घर नहीं मिला। और उसने वादा किया, उसे तो इस संसार में घर नहीं मिला, उसने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। आज हम उसकी महिमा में जब इकट्ठे होते हैं, जब उसकी कहानी को पढ़ा, चाहे वो दुखों में रहे तब भी वो परेशानियों में, दुखों में,
परीक्षाओं में वो ये न कहने पाए हमारे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए ये होगा, उसमें हियाव और दृढ़ होना चाहिए। जब भी हम परेशानियों में, दुखों में पड़ते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। हमें बाइबल में पढ़ने को मिल जाता है, देख लेते हैं परमेश्वर ने शैतान से कहा तू आयुब की परीक्षा लेके देख, वो मेरा जन है। वो हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं और दिमाग में लेते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। बहुत सी जगह ऐसा लगा है कि परमेश्वर उन्हें छांटता है, परमेश्वर डालियों को काटता है। ये बहुत जगह पढ़ा हुआ हमने, पर सच्चाई ये है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा में मनुष्य आप पढ़ता है। हालेलुया। परीक्षा में मनुष्य क्या होता है? आप पढ़ता है। मैं आज से 4 दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में मैंने एक चीज पूछी प्रभु से, पिता मुझे ये बता, जब तूने संसार को बनाया फिर शैतान क्यों बनाया? तब उसका उत्तर आया था, शैतान नहीं बनाया था, मैंने अच्छा एक दूत बनाया था, उसको भरपूर दिया, सब कुछ वो दिया जो नहीं देना चाहिए थे, उसे भरपूर किया, सर्वांग सुंदर बनाया, उसे बुद्धि दी, उसमें सब कुछ वो वैभव दिया उसको, उसमें सोने मणि सब कुछ, मरकस वगैरह सब कुछ दिया, सारा अधिकार दे दिया। जब सब कुछ दिया तब उसकी बुद्धि बिगड़ गई। जब उसकी बुद्धि बिगड़ी वो दुष्ट बना। फिर मैं जब दूसरी बार जब प्रार्थना कर रहा, प्रभु उसे नष्ट क्यों नहीं किया? तब वो भेद आया निकल के। और वो भेद क्या है पता है आपको? हालेलुया। शैतान कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें शरीर नहीं था, आत्मा थी, और आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकलती है, और जो परमेश्वर के अंदर से निकलता है वो कभी भी समाप्त। वचन में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी की नींव तूने डाली, आकाश तूने बनाया, ये तो नष्ट हो जाएंगे पर तेरा वचन बना रहेगा, तू सदा बना रहेगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो वचन क्यों बना रहेगा? कभी सोचा हमने? नहीं। पता है क्यों? सब कुछ उसके हाथों से बना हुआ है, पर वचन उसके अंदर से निकला है। हालेलुया। वो वचन क्यों नहीं समाप्त हो सकता? वो अटल क्यों है? क्योंकि वो उसके अंदर से निकला हुआ है। इसी रीति से जो सेना उसने बनाई थी, जो दूत उसने बनाए थे, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। वो उसके अंदर से निकली हुई आत्मा है। मनुष्य को जब उसने बनाया तब इस पृथ्वी की मिट्टी से उसमें तत्व डाले गए। इस पृथ्वी के, अगर साइंस को, जब बायोलॉजी की पुस्तकों को हम पढ़ते हैं और डॉक्टरों की राय से जब हम जानते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं शरीर में आयरन है, शरीर में तांबा है, शरीर के अंदर लोहा है, शरीर के अंदर ना हर एक प्रकार का इस पृथ्वी का तत्व मिला। उसमें हवा, उसमें पानी, उसके अंदर आग है। कभी टेम्परेचर नापा है? 98.6 डिग्री हर दम रहता है मनुष्य का टेम्परेचर, और 75 पे तो चाय उबलती है। अगर हम इंडक्शन कुकर चलाकर उसको 75 पे डाल दें तो चाय बन जाती है। और मनुष्य का जो टेम्परेचर रहता है 98 यानी कि 98.6 डिग्री, जब हम थर्मामीटर लगा के बुखार को जब नापते हैं तो 98 तो नॉर्मल रहता ही रहता है मनुष्य का टेम्परेचर। उसमें इतनी आग है। ये सारी, जब इस मनुष्य को बनाया गया तब वो खड़ा नहीं हुआ, वो बोल नहीं पाया। सब कुछ था उसके पास, शरीर बना दिया मिट्टी से, सारे तत्व में, पर वो खड़ा नहीं हो पाया। जब उसने अपनी आत्मा उसमें डाली तब आदम खड़ा हुआ। हालेलुया। जब अपना आत्मा उसमें डाला तब आदम खड़ा हुआ। ये शरीर तो नष्ट हो गया क्योंकि उसने हाथों से बनाया था, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। उसका हिसाब लेगा परमेश्वर। वो चाहे अनंत काल की आग में डाला जाए, चाहे अपनी महिमा के लिए चुना जाए, उसका हिसाब होगा। जिस प्रकार से शैतान को अगर उसके कर्मों के अनुसार सजा मिलेगी, कभी नष्ट नहीं होगा, उसी प्रकार से हमारा आत्मा है। अगर हम इस भूल में हैं, अब जब हम घर से निकले थे ये सोच के निकले थे मेरे कंधे में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे बुखार है, मेरे घर में पशु, मेरे घर की फसल, इन चीजों के लिए सोच के निकले थे, और जो सच्चाई है उसको हमने पर्दा डाल दिया, हम धोखा खा रहे हैं।
ये सच है, हम धोखाकार हैं। सच्चाई ये है, हमारी आत्मा का हिसाब होगा। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बोलते हैं तू मेरे साथ रहता है, तेरा वादा है, तू कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। ये कॉमन वर्ड है, हर एक विश्वासी ये बातें बोलता है। अपनी आत्मा से पूछना, हाथ रख के अकेले में, जो हम बोलते हैं क्या बिलीव करते हैं? सच में पूछना, जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कभी न डरूंगा, क्या कभी बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो मेरे साथ है? क्योंकि जिसने विश्वास कर लिया इस बात का, उसका दूत मेरे साथ है, जब मैं चलता हूं उसके दूत मेरे अंग संग रहते हैं। जो विश्वास ये कर लिया, मैं गारंटी देता हूं 1 रुपया नहीं उठा सकता किसी का, 1 रुपया। इस जुबान से किसी को दुष्ट भी नहीं बोलेगा, ये मेरा विश्वास है। जिसको इतना पता चल गया कि उसके दूत साथ है, कोई नहीं चाहता कि उसका दूत उसके साथ और वो अपनी जुबान से किसी को गंदा वर्ड बोले और दूत उसे फटकारे, कोई नहीं चाहता। आज हम सिर्फ बोलते हैं, सच्चाई ये हमें विश्वास है ही नहीं। सच्चाई ये है कि हमें विश्वास है ही नहीं, या हमारे अंदर पाप आज भी छुपे हुए हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। एक किसी व्यक्ति ने अपना मकान बेचने के लिए मार्केट में पोस्टर लगवा दिए, मेरा मकान बिकाऊ है। कोई परिवार आया उस मकान को खरीदने के लिए। उस मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। पता किया, सच में ये 50 लाख का है। कितने का देगा? ये मकान मैं तुम्हें 25 लाख का दे दूंगा, पर इस मकान के बरामदे के अंदर जो खूंटी है वो खूंटी मेरी होगी। क्या होगी? वो खूंटी मेरी होगी, बाकी मकान तेरा है, जो मर्जी कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस खूंटी पे तू कुछ नहीं टांगेगा, मेरा सामान टंगे रहेगा। अब जिसने मकान लिया उसने कहा सब कुछ तो मिल ही रहा है, 25 लाख रुपए बच रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, खूंटी तेरी, रजिस्ट्री करारनामा सब कुछ हो गया। अब जब शाम को खाने का वक्त हुआ तो खूंटी का मालिक, मकान का मालिक तो वो है जो रहता है, खूंटी का मालिक आया और सड़ा मरा कुत्ता लेकर के आया जो बुद्धू मारता और टांग के चला गया। क्या वो परिवार वहां बैठ के खाना खा पाएगा? मकान उनका है, पैसे दे रखे हैं, सब कुछ है, क्या वो खाना खा पाएगा? क्यों? क्योंकि उस घर में गंदगी आ गई है। हमने ये जीवन परमेश्वर को सौंप तो दिया है, हमें लगा आशीषें बरकतें, जब दुआ करते हैं चंगाइयां मिलती है, सब कुछ तो भरपूरी है, क्या फर्क पड़ता है। पर एक छोटा सा काम ऐसा हमारे जीवन में आज भी छुपा हुआ है, एक छोटी सी गलती हमारे जीवन में आज भी छुपी हुई है कि जब हमें इस संसार में जो संसारिक बातों में इंटरफेयर करना होता है, तब वो खूंटी हमने शैतान को दे रखी है और उसको हम आने देते हैं किसी भी रीति से। शादी के द्वारा, घर में बच्चे उत्पन्न होने के द्वारा, किसी भी रीति से, रिश्तेदारों के द्वारा, और तो और अपने घर के मेंबर के द्वारा हम ठोकर खाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, और वो शैतान आता है हमारे जीवन में गंदगी डाल करके चला जाता है। किसी भी कारण, कपड़ों से भी, आज मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आज भी ये बता रहा हूं, हमारे कपड़ों से भी शैतान काम करता है। कपड़े हम किस रीति से पहनते हैं, कैसे पहनते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया तब उन्हें पता चला वो नंगे हैं, तब परमेश्वर ने उनके पाप को ढकने के लिए चमड़े के अंग रखे बनाए ताकि इनका अंग नजर ना आए। आज मेरी बहनें, बेटियां बाजारों में देखते हैं
ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है, उनके सर नंगे होते हैं, ऐसे ऐसा श्रृंगार होता है कि देखने वाला ठोकर खाता है। हम अपने तन के कपड़ों से भी शैतान को न्योता देते हैं। चाहे हम महिमा कर रहे हैं, चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो तन ढकने के लिए परमेश्वर ने एक पशु को मारा, जिसके तन को कोई देख ना पाए, उसके तन को छुपाने के लिए परमेश्वर ने एक पशु को बलि कर दिया। उसी तन को आज हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कपड़े परमेश्वर ने दे रखे, उन कपड़ों को हम तन पे नहीं लेना चाहते, और शैतानी शक्तियों की अधीनता में जब हम काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर से वादा करते हैं पर कामों से मुकर रहे हैं। मेरा लगाव अपनी बहन से है, मेरा लगाव अपने भाई से है, वो विश्वास में नहीं आ रहे, उनकी वजह से मैं ठोकर खाता हुआ जा रहा। प्रार्थना तो करता हूं, मेरा पति पी के आता मुझे थप्पड़ मारता, मेरी प्रार्थना तो गई। नहीं बुलाया उसे, आपको चुना है। हालेलुया, आपको चुना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण में पढ़ा था मैंने, जब तुम उस देश में जाओ और ऐसी जगह में जाकर के फंस जाओ कि जहां पे लोग अलग अलग देवताओं को काठ में मंडे हुए देवताओं के समीप अगर उपासना कर रहे हो, और तुम वहां चले जाओ, तो जब तुम वहां भी पुकारोगे तो मुझे पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब लोग उस स्थिति में वहां पे जब फंसे हुए हैं और वहां पे तुम अकेले चले जाओगे, तो वहां भी तुम मुझे पुकारोगे तो पाओगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर परिवार में चाहे कितने भी अविश्वासी क्यों ना, चाहे शराबी कबाबी नवाबी कोई भी क्यों ना है, अगर हम उनके बीच में रहते हैं और आत्मा से जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ वहीं भी खड़ा हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति एक घर में, चाहे सारे उसके विरोधी क्यों ना है, कोई भी उसे माने या न माने, चाहे रोज उसे थप्पड़ मारे या ना मारे, कुछ भी उसके साथ होता है, अगर उसने विश्वास कर लिया मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इस संसार में जिसने ज्यादा दुख उठाया उसका ज्यादा बड़ा पद उस संसार में होगा जिसमें हम जाने वाले हैं। जिसको ज्यादा परीक्षाएं मिलती है उसे आशीष ज्यादा मिलती है। जिन्होंने दुख ज्यादा उठाया वो आनंद भी ज्यादा मनाने पाएंगे। जरूरी है कि लड़ना सीखें। हर किसी के जीवन में अलग अलग वरदान है। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया ऐसे परिवार से जो बहुत बड़ा एक अधर्मी परिवार है, और उसमें परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुन लिया, अब हर रोज उसके जीवन में एक ही, मुझे संगति नहीं आने देते, मेरे परिवार वाले मुझे डांटते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे थाने में पकड़वा दिया, मैं जब बाइबल उठाता हूँ मेरी बाइबल फाड़ देते हैं, वो बार बार ये शिकायत करता है। वो सच तो ये है कि विश्वास में है ही नहीं। सच्चाई तो ये वो विश्वास में ही नहीं है। अगर वो विश्वास में होता तो उसे ये पता होता कि इन्हीं के बीच में और पूरी जीवन भर इन्हीं से लड़ते लड़ते तुझे वहां पहुंचना है जहां के लिए मैं चुना गया हूं। हालेलुया। इन्हीं के बीच में रहते हुए, क्योंकि प्रभु से फिर एक ही दुआ कर सकते हैं, मैं रहूंगा इनके बीच में, अगर तेरे जीवन की पुस्तक में इनका नाम नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर तू ऐसा होने दे कि मेरा जो दूत मुझे देने वाला है वो मिकाएल दे कि इनके साथ लड़े। मेरा जो दूत है वो लड़ने वाला दे कि मुझे इतनी हियाव, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जब परेशानियों में दुखों में हूं तो मेरा दूत इनसे लड़े और मैं शिथिर खड़ा रह सकूं। चाहे मेरी बाइबल क्यों ना फाड़ दे, चाहे मुझे जला दे, चाहे मेरे ऊपर तेजाब क्यों ना डाल दे, पर जब भी मैं पुकारूं तो मेरी आत्मा शोकित न हो, सिर्फ मैं तुझे देखने पाऊं। हालेलुया। और जिसने इस बात को जिसने चख लिया, मैं सच्चाई से कहता हूं, एक दिन का जीवन जिएगा, सिर्फ एक दिन का, ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ प्रभु से यही कहेगा, आज तूने मुझे खड़ा किया, आज का रोटी तूने मुझे दिया, कल की चिंता कल आप कर लेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बार बार, शायद एक दो जगह मैंने ये मीटिंग की तो मैंने बताया भी था, अगर मैं बट्टू बस स्टैंड पे खड़ा हूं और मुझे फतेहाबाद जाना और ये क्लियर है कि मुझे फतेहाबाद ही जाना है,
तो मैं बस का इंतजार करूंगा कि मुझे फतेहाबाद की बस मिल जाए, और जैसे मुझे फतेहाबाद की बस नजर आती है तो मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। अब जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन कर दिया, हम सब ने जब परमेश्वर के अधीन कर दिया और हम सोचते हैं कि हमें वहां तक जाना है, उसकी रजा में रहना है, तो हमारा जब दौड़ ही वो है, और आत्मा में अगर नजर आ गया, हमने स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया, सामने मौत है, ऊपर दूत है, स्वर्ग खुला हुआ है, मौत से बचोगे, वहां जाओगे, क्योंकि आत्मा में एक ही लालसा है, प्रभु जब तक इस पृथ्वी पे हूं तेरी महिमा करूं, और जैसे प्राण निकले तेरे पास पहुंच। मैं गारंटी देता हूं, देर नहीं लगाऊंगा, कहूंगा प्रभु उठा ले, क्योंकि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। सितफनुस के साथ आपने पढ़ा होगा बाइबल में, सितफनुस के साथ हुआ ऐसा। कुछ ही समय हुआ था प्रभु यीशु को स्वर्ग में गए हुए, और कलीसिया शुरू हुई थी, ज्यादा लोग भी नहीं हुए थे, 7-1 महीने का समय निकला होगा। सितफनुस ने एक भाषण दिया और उसने परमेश्वर के विषय में सारी बातें बताई, लोग चिढ़ गए उस पे। महायाजक, शास्त्री, फरीसी जब उसके मुख को देख रहे थे, तो बाइबल ये गवाही देती है, पढ़ लेना, प्रेरित तो काम 7 अध्याय के लगभग आपको मिल जाएगा। बाइबल इस बात को कि जब महायाजकों ने उसकी ओर देखा तो उसका मुख जो है, उसका चेहरा जो है स्वर्गदूत सा दिखाई दिया, और उन्होंने उससे पूछा कि तू और क्या बताएगा हमें। तब उसने प्रभु यीशु के विषय में कहा, वही सब रीतियों को पूरा करने वाला है। लोगों ने और ज्यादा चिल्ला करके उसके ऊपर उपद्रव मचाया। तब फिर उसने कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और प्रभु यीशु को आता हुआ देख पा रहा हूं। हालेलुया। और ज्यादा चिल्लाने लगे, पत्थरवा करने लगे, मारने लगे। तब भी उसके आत्मा में एक ही आवाज थी, मारो पत्थर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु इनको समाप्त कर दे, इनको खत्म कर दे, इनको भगा दे, मारो पत्थर जो भी, क्योंकि वो क्या देख रहा था, खुला हुआ कोई है जो उसे ले जाना चाहता है। और उसने यही, क्योंकि उसकी दौड़ जब थी, वो जब इंतजार ही बस का था, और जब बस नजर आ गई तो क्यों खड़ा रहूं मैं बस स्टैंड पे, क्या जरूरत है मुझे बस स्टैंड की। मैं कहूंगा मैं आ रहा हूं, और प्रभु इन्हें भी माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे थे। तू मुझे लेने आ रहा है, पर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये विश्वासी जीवन है। विश्वासी तो बहुत मिलेंगे। विश्वासी जिसने परमेश्वर को पिता कह के पुकारा, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, सभी विश्वासी हैं। विश्वास का जीवन सबका, मेरा भी विश्वास का अब से पहले भी था और आज भी है, और सब विश्वासी हैं। जो बगैर विश्वासी आप भवन में संगति में नहीं बैठ सकते। फिर भी वचन यह कहता है कि तब भी सारे थोड़ी जाएंगे। विश्वासी होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर विश्वास में योग्यता होना, विश्वास के योग्य होना। क्योंकि जब हम 10 कुंवारियों का जब एक दृष्टांत को जब पढ़ते हैं, तो वहां पे ये लिखा हुआ है, 10 कुंवारियों ने जीवन के सफर को तय किया, पूरा सफर भी किया, सबके पास पवित्र आत्मा भी था, सभी दुल्हे से मिलने भी जा रही थी, और वहां तक पहुंची भी जहां तक उन्हें जाना चाहिए था। जब वहां दुल्हा नहीं मिला तो वहीं पे रुके वो सारे। सेम वही जीवन चल रहा था, जो विश्वास योग्य थे उनका भी, और जो विश्वासी थे उनका सेम, कोई फर्क नहीं था। हमारा भी और जो अधर्मी है उनका भी सेम चल रहा है, और उस जगह पहुंच भी गए। लेकिन एक ही घटना ने उनको पीछे हटा दिया, कि जब दुल्हे के आने में देरी हुई तो ऊँघने लगी, सो गई। 5 सोई या 10, कितनी सोई? यहां गलती करते हैं हम। वो 10 की 10 ही सो गई, 5 नहीं, वो 10 की 10 ही सो गई। और जब आधी रात को, आधी रात का मतलब पता है क्या होता है? दुख, परेशानियां, आधी रात, अंधकार। जब परेशानियों में, दुखों में जब प्रार्थना करने का समय आया,
तो 5 की तो सुनी जाती थी और 5 की, क्योंकि उनके कुप्पी में क्या नहीं था? पवित्र आत्मा नहीं था। और जब पवित्र आत्मा नहीं है तो शरीर भी निर्बल है। फिर पास जी प्रार्थना करो, पास जी प्रार्थना कर। पास जी क्या कहेंगे? कदाचित ये उचित नहीं है, तू कर तो परमेश्वर माफ करेगा। यही तो बोला था ना कि ये कभी मेरे लिए भी पूरा ना हो, इससे अच्छा तुम्हें मोल ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी रह जाओ। रे है ना? विश्वासी होना कोई बड़ी बात नहीं, विश्वास की योग्यता होना। मैंने +2 की, भाई ने +2 की, बच्चों ने भी की होगी, सभी करते हैं, पेपर भी सभी देते हैं, फार्म भी सभी भरवाते हैं। कौन कर रहा है नौकरी? सभी। कौन करेगा? जिसमें योग्यता है, जो उसके योग्य है। तो विश्वासी तो थे ना, सभी है ना। कौन जा रहा है उसमें? जो योग्य है। और योग्य कौन है? वचन को सुना। आज अगर हम अपने ज्ञान को समझते हैं ना, हमें ज्ञान है, हम परमेश्वर के समीप। सच कहता हूं, अपने जीवन को जिसने नहीं बदला वो पहले से 7 गुना विपत्तियों को अपने जीवन में बुलाएगा। और ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी हर रोज घुटने के बल पे यही प्रार्थना रहेगी, हर किसी के रहती है। और मैं बार बार ये कहता हूं, प्रभु जो तूने मुझे दिया है उनमें से एक भी न खोऊं और कोई रोने न पाए, किसी के आंसू न आए। पर मैं आज आपको ये डांट, ये चेतावनी क्यों देता हूं? क्लियर परमेश्वर दिखाता है 90% हमारी कलीसिया की लाइफ में प्रार्थना की कमी है, नहीं हो पा रही है। ये सच, कोई मुझे बताए या न बताए, कोई गवाही दे या न दे, ये सच है, क्योंकि जो उसने दिखाया वो कभी झूठ नहीं दिखाएगा। ये हकीकत है, जब परमेश्वर दिखाता है तो वो कमियां भी दिखाता है कि बोल उसे ये कमियां दूर कर, मैं पास में ही तो खड़ा हूं, मैं जाना चाहता हूं उसके पास, पर वो उसके आगे ये चीज अटकी हुई है, उसे दूर कर, मैं देख आने ही वाला हूं। और आज परमेश्वर हमसे फिर कहता है, प्रार्थना का जीवन, पवित्रताई का जीवन, जो वफादार परमेश्वर के प्रति नहीं है। परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं है एक तो गुनाह करने के लिए मना करना और एक गुनाह को करने देना, दोनों में फर्क है। अगर हमें गुनाह करने दे रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो हमें डांटता भी है, फटकारता भी है। अगर हम आज प्रार्थना करते हुए गलत काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे काम बन रहे हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं बोलेगा। एक बाप अगर अपने बेटे से प्यार करता है और उसका बेटा हर रोज अगर गलतियां करके आ रहा है, उसे डांट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप खुश है, उसका हृदय फिर भी दुखी है। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है कि वो अपने बेटे को बोल नहीं पा रहा। या तो वो एक बेटा होगा, या वो बेटे से कमजोर होगा, या उसे अपनी बेइज्जती का डर होगा, इसलिए वो बेटे को नहीं बोल पा रहा। क्योंकि वो नहीं बोल पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि मेरा बेटा बुरे काम करे, वो तो चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा काम करे, पर वो बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हृदय दुखी नहीं है। परमेश्वर शोकित है हमसे, परमेश्वर दुखी है हमसे। अगर परमेश्वर आज भी हमारी सुनता है और प्रार्थना में काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमसे खुश है। परमेश्वर एक ही बात से खुश होता है, और मैंने ये पूछा भी जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु ऐसा मैं क्या करूं कि तू खुश हो जाए, ऐसा कौन सी चीज है जिससे तू खुश होता है। और ये सच है, मैं जब 3 बजे का समय था, आज से 15-20 दिन की बात होगी, और भगवान दास जी घर पे गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो इनकी लाइफ में मैंने जो चीजें देखी, मैं रो पड़ा था उस दिन की, प्रभु ऐसे लोग तूने तैयार कर रखे हैं, वो सच में, क्योंकि तेरा प्रेम एक अलग है। दुनिया के, मैंने बताया भी था इनको, आप दुनिया के लिए मूर्ख हो, बोला था ना आपसे, आप दुनिया के लिए मूर्ख हो, आप पागल हो, शायद आप अपने परिवार के लिए भी पागल होंगे। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, आप उसके चहेते बैठे हो।
आप उसके चहेते बेटे हो। ये मैंने अनुभव किया और मैंने बताया भी, क्योंकि मसीह शायद आपको भी बताया था इनके विषय में कि जो प्रभु ने मुझे दिखाया है, इनकी लाइफ को मैंने बहुत करीब से देखा। कुछ एक समय हुआ मुझे इनसे, पर करीब से देखा है कि इन्होंने आज तक, कोई पूछ लेना, मैंने पूछा नहीं इनसे, कोई पूछ ले, इन्होंने आज तक भी घुटने के बल ये प्रार्थना नहीं की कि तू मेरे परिवार को बदल दे, मेरे घर की ये खुशियां, इन्होंने आज तक ऐसी कोई प्रार्थना नहीं। इन्होंने एक ही प्रार्थना की है, सिर्फ मैं तुझे जानना चाहता हूं, तू कैसा है। ऐसा इनके जीवन में मैंने अनुभव किया। पूछा तो मैंने नहीं है, पर मैंने अनुभव किया कि इनकी प्रार्थना ये, तू कैसा है, तू कहां है कि मैं जहां आना चाहता हूं। बस यही प्रार्थना। और ये प्रार्थना सबकी जब रहती है तो मैं ये कहता हूं कि लड़की अगर अच्छी मिल गई ना, हमें रिश्ते में अगर लड़की अच्छी मिल गई तो दान दहेज मत देखो। जो बेटी देगा वो दान दहेज जरूर देगा। हमें नहीं देखनी चंगाइयां, नहीं देखनी आशीष। अरे जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे तो ये किसके लिए हैं? हमारे लिए। किसी पशु के लिए थोड़ी ना बनाई है। आशीष जो वर्ड है, जो चंगाई जो वर्ड है, वो किसके लिए है? हमारे लिए तो है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हम बीमार पड़े, पर वो ये चाहता है। जब मैंने प्रभु से पूछा तू किस बात से खुश होता है, कैसे खुशी मिलेगी, तो उसने मुझसे एक ही बात बोले, मेरी खुशी तू है। हालेलुया। चाहे तू जो मर्जी कर दे, कितनी भी भेंट दे दे, लाखों करोड़ों रुपए लगा दे, चाहे तू कितनी हजार मीटिंग कर, 10,000 लोगों को वचन सुना, तेरा हृदय और तेरी आत्मा अगर मुझसे नहीं जुड़ी, मैं तुझसे खुश नहीं हूं। मुझे खुशी तुझी में है और तुझसे मिलेगी। उसी दिन से अपने हृदय को बदल लिया। मैंने कोई चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं मेरे घर के लिए या कोई कुछ भी नहीं प्रार्थना कर रहा। मुझे पता है जब मूसा का परिवार लेके मूसा चला, उसको भी पीछे कर दिया। अब्राहम अपने भतीजे को लेकर के चला, उसे भी लात मार दी। मैं किसको लेके चलूंगा? हर कोई अपने अपने कर्मों का लेखा देगा। हर जो मेहनत करेगा फल उसको मिलेगा मिलेगा। मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए कि प्रभु जो काम तूने मुझे सौंपा उसमें मुझे ईमानदार और परिपक्व रखे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तू बड़े बड़े काम तू करना, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे मुख से निकले वो सच्चाई हो। जिसके पास जाए उसका हृदय छिदे, वो भी अपने आप को, अगर प्रभु तूने मुझे दिखाया, तूने मुझे बचाया, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग तूने मुझे दिए उनको बचाने वाला तू ही है। हालेलुया। और बचाने वाला परमेश्वर ही। और मैं सच कहता हूं, ईमानदारी और पाक जीवन जी के देखना, ये बरकतें आशीष से। जब अगर कोई इंसान जब सक्सेसफुल होता है ना, जब कोई कामयाब इंसान होता है, तो पैसा भाड़ में जाए, झक मार के पीछे दौड़ के आता है। जो इंसान कामयाब होता है, पैसा झक मार के उसके पीछे चल के आता, वो पैसे के पीछे नहीं दौड़ेगा। लोग पैसे लेके उसके पीछे दौड़ेंगे, ये ले 10,000 हमारा तो कर दे, हमारा तो कर ही दे, पैसे पीछे दौड़ेंगे। आशीष से बरकतें झक मार के आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को चुना है, आशीषों को नहीं चुना। आज अगर हम आशीष और बरकतों के लिए जब प्रवेश कर रहे हैं, तब परमेश्वर भी हमें उसी हालात पे छोड़ रहा है। क्या घुटने में दर्द है, ये ले चंगाई चल आगे, ये ले चंगाई चल आगे। हमारी आत्मा में जो कीड़ा लग चुका है उसका क्या? हम जो डाह से, ईर्ष्या से, जेलसी से भरे पड़े हैं उसका क्या? हम जब एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पा रहे हैं उसका क्या? क्योंकि परमेश्वर तो क्या है? प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और वो हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर कहाँ है? हम कहते हैं कि वो मेरे सम्मुख है। वो हमारी जुबान से जब शब्द ऐसे निकलते हैं किसी के प्रति जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जब हमारे दिल और दिमाग में घृणा है, हम जब डाह में पड़े हैं, तो फिर परमेश्वर प्रेम है तो वो कैसे आएगा? जब मैं ज्योति के अंदर चलना चाहता हूं और बल्ब जलाने ही नहीं पाता, बल्ब की रोशनी से मुझे नफरत है,
तो मैं ज्योति में कैसे खड़ा रह सकता हूं? मुझे अगर रोशनी चाहिए तो बल्ब तो जलाना ही पड़ेगा। और मैं अगर बल्ब बंद करके कहूं कि अब मुझे रोशनी कभी नहीं मिलेगी, अगर मैं नफरत करता हूं, मेरे अंदर जेलसी है, मैं ढा रखता हूं, अगर मैं परमेश्वर के जो वचन मेरे जीवन में नहीं उतारता, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूं, चाहे अपने शरीर के द्वारा, चाहे आंखों के द्वारा, चाहे हाथों के द्वारा, चाहे मुंह के द्वारा, तो मैं कैसे प्रेम को पा सकता हूं? और जब अगर मैंने प्रेम को नहीं पाया तो कैसे मैं परमेश्वर से दीदार कर सकता हूं? कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं झूठा और ढकोसला ठहरूंगा। और ये सबकी लाइफ में ऐसा होगा। सबकी लाइफ में परमेश्वर एक है, किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ना धर्म देखता, ना मजहब देखता, ना किसी का धर्म बदला और ना वो कभी बदलेगा। वो हत्या को बदलता। और जिसने अपना परमेश्वर के जानने के बाद जिसका चाल चलन नहीं बदला, उसका कुछ भी नहीं बदला। ना उसने परमेश्वर को जाना और ना जान सकता। ये सच्चाई है। जिस दिन हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उस दिन शारीरिक अभिलाषाएं समाप्त है, संसारिक बातें समाप्त है। एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता उसका 31 अध्याय और 2 वचन हम निकालेंगे। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। ये दाऊद का एक वचन उसने लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरिताई के बगैर कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से वचन है। दाऊद इस बात को कहता है, मैंने अपने मन को शांत कर लिया और चुप हो गया हूं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध छुड़ा दिया जाता है और शांत रहता है, उसी प्रकार से मैंने अपने आप को दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान शांत कर लिया है। वो उस बच्चे पे निगाहें क्यों, उसमें कंपेयर क्यों कर रहा है? वो भजनकार इस वचन को क्यों उस बच्चे के साथ कंपेयर कर रहा है? उसने क्या देखा उस बच्चे के अंदर? जो दूध छुड़ाया हुआ बच्चा होता, उसने क्या देखा उसमें? बहुत बार हम इस बात को देखते हैं, माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है और बच्चा अभी तक दूध पी ही रहा होता है और उसकी एक लालसा होती है, और पीऊंगा, अभी नहीं और पीऊंगा। और फिर उसकी माँ कहती है चल, दूध छुड़ा देगी और उसी को गोद में, वो चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता दोबारा बोलेगा फिर थप्पड़ बजेगा। अब उसकी जो लालसा है, उसकी जो इच्छा है, वो क्या है? दूध की। पर वो बैठा क्यों है? दूध नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? चुप बैठा है। दाऊद कहता है मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, अच्छे बच्चे बीवी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर अगर मैं परमेश्वर से मांगूंगा शायद दे या न दे। तो इससे अच्छा है जिस प्रकार से उस बच्चे ने अपना मन भर लिया है कि नहीं मिलने वाला नहीं, शांति बैठ जाओ, क्यों शोर मचाऊं, क्योंकि ज्यादा शोर मचाऊंगा और थपेड़े बजेंगे, अगर गोद से उठ के भागूंगा तो भाग के पकड़ेगी फिर थपेड़े बजेंगे। इससे अच्छा क्या है? चुपचाप है। वो परमेश्वर है। अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप कर लें। मैं गया भवन में 6 महीने हो गए, जाते बड़ी प्रार्थना की, घुटने टेक पे 9 बजे आता था मैं, 10 बजे संगति से पहले 1 घंटे तो वहां करता, फिर दोपहर को घर आके रात को फिर सोए पड़े और रोटी बनाती तब भी मैं प्रार्थना करती। मेरी तो नहीं सुनी, मैं तो आखिरकार हार के बाबा जी के पास चली गई, फिर थपेड़े बजे। अच्छा है मिले न मिले, जैसे बच्चा शांत बैठा है चुपचाप शांत बैठ जाओ। लालसा तो है, इच्छा तो है, मेरी भी इच्छा। ये नहीं है कि भी मैं ये कहता हूं कि मैंने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया तो मेरे घर से थोड़ी कोई उठा लाएगा। गेट पहले बंद कर दूं, कोई लेके थोड़ी आएगा। मेरा है, मेरे पास ही रहेगा जब तक इस दुनिया में हूं, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। पर वचन क्या कहता है कि मैंने अब इतना अपने आप को शांत कर लिया कि आज की रोटी जो मुझे मिली, आज का जीवन जो मुझे मिला, उसमें मैं कोई गुनाह नहीं करने पाया। कल की चिंता कल आप कर लेगा, मेरे लिए आज का दिन ही काफी है। अगर मैं आत्मा में उस सफर को देख पा रहा हूं,
मेरी आंखें अगर मेरे दूत देख पा रहे हैं, मेरी आंखें परमेश्वर के प्यार को देख पा रही हैं, मुझे वो सफर नजर आ रहा है और अचानक से मेरे जीवन में कोई ऐसा क्लेश आ गया, तो मैं उस क्लेश की तरफ ध्यान लगाऊंगा या जो मुझे नजर आ रहा है उस तरफ? क्योंकि मेरी निगाहें परमेश्वर की ओर है, क्योंकि आत्मिक आंखों ने सब कुछ देख लिया है। और जब आत्मिक आंखें खुलती है तो फिर आशीष से बरकतें कुछ भी नहीं है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अगर माँ की गोद में शांत बैठा है, ऐसे हम शांत बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे ये चीजें मिले, पर अगर तू नहीं चाहता तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं पहले बगैर गाड़ी जी रहा था तो अब भी जी लूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमें संसार में क्या करती है? ईगो, हट पैदा करती है। अब हालेलुया। और जब परमेश्वर आशीष देता है तो पड़ोसियों से घी मांग करके भी खा के अपना जीवन गुजारा करता है, वो भी खुश है। और जब परमेश्वर जिसको आशीष नहीं देता तो 15 किलो घी घर पे पड़ा है, डॉक्टर ने सूखी रोटी बता रखी है, नहीं खा पाएगा। जरूरी है परमेश्वर की आशीषें होनी, चाहे घर में पशु है या नहीं है। अगर परमेश्वर साथ है तो पड़ोसियों के पशु भी तुम्हारे हैं, नहीं तो तुम्हारे भी पड़ोसियों के हैं। ये सच है। अपना दूध कब पी पाएगा? जब परमेश्वर जिस घर की रक्षा करेगा। हमें परमेश्वर की निगाहों में, मैं ये नहीं कहता हम एकदम से हो जाएंगे। एकदम से होने का मतलब ये है, एक बच्चे को बोल दिया कि बेटा तुझे तैरना नहीं आता, तैरना सीख ले। तो तैरना सीखने का मतलब ये नहीं है कि समुद्र में छलांग लगा देगा, मरेगा वो। तैरने का मतलब होता है वो अपने घर में कोई स्विमिंग पूल में, कोई छोटे नाले में वो तैरना सीखे। समुद्र में जब जाएगा, जब उसे तैरना आ जाएगा। मैं नहीं कहता कि कल से अपने आप को बदल लोगे। जो आज कमी नजर आई, दुआ करो परमेश्वर से, प्रभु वो कल मुझ में न हो। और जो कल नजर आई वो परसों मुझ में न हो। हर रोज अपने आप को पीछे छोड़ते चले जाओ, परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाओ। एक समय ऐसा आएगा आप पीछे रह जाओगे और परमेश्वर आप में बढ़ेगा। हालेलुया। पौलुस इसी बात को कहता है कि मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जा। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, बरकत दे। और मैं एक बार फिर कहता हूं, जो आज तुझ में है वो कल न रहने पाए। अपने आप को जांचे। बेटियां, बहनें, भाई, हर रोज अपने आप को जांचे। सबसे पहले जरूरी है पवित्रताई का जीवन। हमारा जीवन पाक और साफ। जो मैंने आज किया, अब तक किया, उसका कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। अब से अगर मैंने आगे किया, अब मैं थोड़ी देर पहले एक वचन पढ़ रहा था, जब हमने प्रभु में होकर के अंगीकार कर लिया और स्वर्ग के राज्य का स्वाद चख लिया, उसके प्यार को चख लिया, और फिर अगर मैं पाप करता हूं तो फिर उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं है। फिर वो दूसरी बार क्रूस पे यीशु को चढ़ाता है, पर प्रभु यीशु तो क्रूस पे एक बार के लिए ही चढ़ा था। हमने उसे एक बार के लिए ग्रहण करना है। गलती हो गई है, हर रोज होती है, लाखों गलतियां हैं जो मनुष्य करता है, पता ही नहीं चलता। पर पता कब चलेगा? जब हम वचन में बनेंगे। और वचन पढ़ने से और पढ़ना सीखने से और सीखने से परमेश्वर हमें सुनाएगा और सुनने से विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। पर जरूरी ये है अगर उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब वो लिखा हुआ सामने आता है, और जब वचनों को पढ़ते हैं तब परमेश्वर का दूत हमें सिखाता भी है। जब परमेश्वर का दूत हमें सिखाता है तो हर एक बुराइयों से भी बचाता है। और जब, क्योंकि जब परमेश्वर का भय मानना शुरू करेंगे तब बुद्धि का आरंभ होगा, और जिस टाइम बुद्धि का आरंभ होगा तब विवेक जागेगा, और विवेक जागेगा तो बहुत से ऐसे फैसले हैं जो बाइबल में नहीं अपने जीवन में है, वो हम अपनी बुद्धि से लेने पाएंगे, अपने दिमाग से। हमारा विवेक हमें गवाही देता है, और विवेक कब आएगा? जब विश्वास मजबूत होगा। क्योंकि हमें विवेक कहेगा ये गुनाह नहीं है, ये पाप नहीं है, कर इसको, और हम करने पाएंगे। परमेश्वर में आशीष दे, बरकत दे, और हमारा प्रेम प्यार सदैव बना रहे। और बहुत ही जल्द हम इससे भी बड़ी आशीषों में, क्योंकि शायद हिसार मीटिंग थी, और उस मीटिंग में प्रभु ने, मैं जानता भी नहीं था कि क्या निकलने वाला। परमेश्वर ने मेरे मुख से एक शब्द निकाला था कि बेटा तेरी कलीसिया की आशीष जो है वो गर्भ धारण कर चुकी है, जन्म बाकी है उसका।
उस आशीष की हमें परवरिश करनी है। अपने आप को थामे रखना, बनाए रखना परमेश्वर में, चाहे 4 लोग भी बचे, क्योंकि और बहुत अभी परेशानियां आनी हैं, चाहे 4 भी लोग भी हम इकट्ठे बचें, पर डटे रहना अपने आप में। जो आशीष गर्भ धारण कर गई है उस आशीष को हम कमजोर नहीं पैदा होने देंगे, उसे होस्ट पोस्ट और मजबूत पैदा करेंगे। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सबको जय मसीह की। हालेलुया।